ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे पुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जयद्रथ के वध की जो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी उसे वो पूर्ण करते हैं और जयद्रथ का वध भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अंततः वो कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोनों पक्षों में किस प्रकार का भाव वहां पर चल रहा है। तो हम देखते हैं जो युधिष्ठिर है उनके पक्ष में सभी लोग हर्षित हैं। युधिष्ठिर जो है सात्विकी और भीम जो उनकी सहायता के लिए गए थे उनकी भी प्रशंसा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी करते हैं और अर्जुन की प्रशंसा तो करते हैं। वहीं दूसरे पक्ष में हम देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो बड़ा दुखी होता है, बड़ा उसका मन जो है खिन्न हो जाता है। उसका जो मित्र है जिस पर वो सबसे अधिक भरोसा करता है कर्ण, वो भी कई बार पराजित होता है। इसके उपरांत वो आचार्य द्रोण को भी उपालंब देता है कि आप चाहें तो किसी को भी जीत सकते हैं, लेकिन चूंकि अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है इसलिए आप उसको कुछ करते नहीं है। तो फिर आचार्य द्रोण क्रोधित होकर जो है वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि पहली बार रात्रिकालीन युद्ध जो है वहां आरंभ होता है। तो दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करती हैं। वहीं से हम आज आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमारा है चतुष्पंचाशद अधिक शतमोध्याय, यानी 154वां अध्याय। रात्रि युद्ध में पांडव सैनिकों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण और द्रोणाचार्य द्वारा उनका संहार। धृतराष्ट्रोवाच यत्रा प्राविशत् पांडून् आचार्यः कुपितो बली उक्त्वा दुर्योधनं बन्धं मम शास्त्रातिगं सुतं प्रविश्य विचरन्तं च रथे सूरम् अवस्थितं कथं द्रोणं महेश्वासं पाण्डवाः पर्यवारयन् के रक्षन् दक्षिणं चक्रम् आचार्यस्य महाहवे के चोत्तरम् अरक्षन्त निघ्नता सात्रवान् बहून्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन से पूर्वोक्त बातें कहकर क्रोध में भरे हुए बलवान आचार्य द्रोण ने जब वहां पांडव सेना में प्रवेश किया उस समय रथ पर बैठकर सेना के भीतर प्रवेश करके सबोर विचरते हुए महाधनुर्धर सूरवीर द्रोणाचार्य को पांडवों ने किस प्रकार रोका। उस महासमर में बहुसंख्यक शत्रु योद्धाओं का संहार करने वाले आचार्य द्रोण के दाएं चक्र की किन लोगों ने रक्षा की तथा किन लोगों ने उनके बाएं पहिए की रखवाली की। एक सेकंड थोड़ा कम कर देते हैं जी। युद्धपरायण वीर रथी आचार्य के पीछे कौन से वीर थे, शत्रु पक्ष के कौन कौन से वीर उनके सामने खड़े हुए थे। मैं तो समझता हूँ शत्रुओं को बहुत देर तक बिना मौसम के ही सर्दी लगने लगी होगी। जैसे इस ऋतु में गायें सर्दी के मारे कांपने लगती हैं, उसी तरह वे शत्रु सैनिक भी आचार्य के भय से थर थर कांपने लगे होंगे, क्योंकि किसी से परास्त न होने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने पांचालों की सेना में रथ के मार्गों पर नृत्य करते हुए प्रवेश किया था। रथियों में श्रेष्ठ द्रोण क्रोध में भरे हुए धूमकेतु के समान प्रकट होकर पांचालों की समस्त सेनाओं को दग्ध कर रहे थे, फिर उनकी मृत्यु कैसे हो गई। संजय ने कहा, राजन, सायंकाल सिंधुराज जयद्रथ का वध करके राजा युधिष्ठिर से मिलकर कुंती कुमार अर्जुन, महाधनुर्धर सात्विकी दोनों ने द्रोणाचार्य पर ही धावा किया। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और पांडुपुत्र भीमसेन ने भी पृथक पृथक सेनाओं के साथ तैयार हो शीघ्रता पूर्वक द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया। इसी तरह बुद्धिमान नकुल, दुर्जय, वीर सहदेव सेना सहित धृष्टद्युम्न राजा, विराट के राजकुमार तथा मत्स्य और सारल देश के सैनिक अपनी सेनाओं के साथ युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर ही चढ़ाए। राजन, पांचाल सैनिकों से सुरक्षित धृष्टद्युम्न पिता राजा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य का ही सामना किया। महाधनुर्धर द्रौपदी कुमार तथा राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेनाओं के साथ महातेजस्वी द्रोणाचार्य की ही ओर लौट आए। प्रहार करने में कुशल 6000 प्रभद्रक और पांचाल योद्धा भी शिखंडी को आगे करके द्रोणाचार्य पर ही चढ़ाए। इसी प्रकार पांडव सेना के अन्य महारथी वीर पुरुष भी एक साथ जो श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की ही ओर लौटे।
भरतश्रेष्ठ, युद्ध के लिए उन सूरवीरों के आप पहुंचने पर वह रात बड़ी भयंकर हो गई, जो वीरू पुरुषों के भय को बढ़ाने वाली थी। राजन, वह रात क्षमा करें, वह रात्रि समस्त योद्धाओं योद्धाओं के लिए अमंगलकारक भयंकर यमराज के पास ले जाने वाली था। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के प्राणों का अंत करने वाली थी। उस घोर रजनी में सबोर कोलाहल करती हुई सियार ने अपने मुंह से आग उगलती हुई घोर भय की सूचना दे रही थी। विशेषतः कौरव सेना में महान भय की सूचना देने वाले अत्यंत दारुण उल्लू पक्षी भी दिखाई दे रहे थे। राजेंद्र, तदनंतर सारी सेनाओं में रणभेरी की भारी आवाज, मृदंगों की ध्वनि, हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने और धरती पर की टाप पड़ने से चारों ओर अत्यंत भयंकर शब्द गूंजने लगा। महाराज, तत्पश्चात संध्या काल में समस्त संजय वीरों तथा द्रोणाचार्य का अत्यंत दारुण संग्राम होने लगा। सारा जगत अंधकार से तथा सेना द्वारा सब ओर उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होने के कारण किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के रक्त में सन जाने के कारण हमें धरती की धूली दिखाई नहीं देती थी। हम सब लोगों पर मुंह सा छा गया था, जैसे पर्वत पर रात के समय बांसों का जंगल जल रहा हो, उन बांसों का चटकने का घोर शब्द सुनाई दे रहा हो। उसी प्रकार शस्त्रों के आघात प्रत्याघात से घोर चट चट शब्द कानों में पड़ रहा था। मृदंग, ढोलों की आवाज से, झांझ और पटाहों की ध्वनि से, हाथी घोड़ों की फुंकार और हींसने के शब्दों से वहां का सब कुछ व्याप्त जान पड़ता था। राजन, उस अंधकाराच्छन्न प्रदेश में अपने और पराई की पहचान नहीं होती थी। उस प्रदोष काल में सब कुछ उन्मत्त सा जान पड़ता था। रक्त की धारा ने धरती की धूलि को नष्ट कर दिया। सोने के कवचों और आभूषणों की चमक से अंधकार दूर हो गया। उस समय रात्रि काल में मणियों तथा स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित हुई वह कौरव सेना नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान सुशोभित होती थी। उस सेना के आसपास सियारों के समूह अपनी भयंकर बोली बोल रहे थे। शक्तियों तथा ध्वजाओं से सारी सेना व्याप्त थी। कहीं हाथी चिघाड़ रहे थे, कहीं योद्धा सिंहनाद कर रहे थे और कहीं एक सैनिक दूसरे को पुकारते तथा ललकारते थे। इन शब्दों से कोलाहल पूर्ण हुई वह सेना बड़ी भयानक जान पड़ती थी। थोड़ी देर में वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला अत्यंत भयंकर महान शब्द गूंज उठा। ऐसा जान पड़ता था देवराज इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट फैल गई हो। वह शब्द वहां सारी दिशाओं में छा गया था। महाराज, रात के समय कौरव सेना अपने बाजूबंद कुंडल, सोने के हार तथा अस्त्र शस्त्रों से प्रकाशित हो रही थी। वहां रात्रि में स्वर्ण भूषित हाथी और रथ बिजली सहित मेघों के समान दिखाई दे रहे थे। वहां चारों ओर गिरते हुए रिष्टि, शक्ति, गदा, बाण, मूसल, प्रास और पट्टिसारी अस्त्र आग के अंगारों के समान प्रकाशित दिखाई देते थे। युद्ध करने की इच्छा वाले सैनिकों ने उस अत्यंत भयंकर सेना में प्रवेश किया, जो मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। दुर्योधन उसके लिए पुरवैया हवा के समान जान पड़ता था। रथ और हाथी बादलों के दल थे। रणवाद्यों की गंभीर ध्वनि मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। धनुष और ध्वज बिजली के समान चमक रहे थे। द्रोणाचार्य और पांडव पर्जन्य का काम देते थे। पर्जन्य ने बादल। खड्ग शक्ति और गदा का आघात ही वज्रपात था। बाण रूपी जल की वहां वर्षा होती थी। अस्त्र ही पवन के समान प्रतीत होते थे। सर्दी और गर्मी से व्याप्त हुई और अत्यंत भयंकर उग्र सेना सबको विस्मय में डालने वाली और योद्धाओं के जीवन का उच्छेद करने वाली थी। उससे पार होने के लिए नौका स्वरूप कोई साधन नहीं था। महान सबसे मुखरित एवं भयंकर रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था, जो कायरों को डराने वाला और सूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला था। जब वह अत्यंत भयंकर और दारुण दारुण रात्रि युद्ध चल रहा था, उस समय क्रोध में भरे हुए पांडवों तथा संजयों ने द्रोणाचार्य पर एक साथ धावा किया। राजन, जो जो प्रमुख महारथी द्रोणाचार्य के सामने आए, उन सबको उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया और कितनों को यमलोक पहुंचा दिया। उस प्रदोष काल में अकेले द्रोणाचार्य ने अपने नाराजों द्वारा 1000 हाथी, 10,000 रथ तथा लाखों करोड़ों पैदल एवं घुड़सवार नष्ट कर दिए। इस प्रकार हमारे 154 अध्याय 155 अध्याय द्रोणाचार्य द्वारा शिवी का वध तथा भीमसेन द्वारा गुस्से और थप्पड़ से कलिंगराज कुमार एवं ध्रुव, जयराज तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुष्कर्ण और दुर्मद का वध। धृतराष्ट्रोवाच तस्मिन् प्रविष्टे दुर्धर्षे संजयानामितौजसि अमृष्यमाणे संरब्धे कावो भूद्मे मतिस्तदा दुर्योधनं तथा पुत्रं मुक्त्वा शास्त्रतिगं मम क्षमा करें, यत्प्राविशद्येमात्मा किं पार्थ प्रपद्यतो निहते सैन्धवे वीरी भूरिस्रवसि चैवः यथाभ्यागान् महातेजा पांचालान् पराजिताः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, हमें तेजस्वी दुर्धर्ष वीर आचार्य द्रोण ने जब रोष और अमृत में भरकर संजयों की सेना में प्रवेश किया, उस समय तुम लोगों की मनोवृत्ति कैसी हुई?
गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे पुत्र दुर्योधन से पूर्वोक्त बातें कहकर जब अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने शत्रु सेना में पदार्पण किया, तब कुंती कुमार अर्जुन ने क्या किया? सिंधुराज जयद्रथ तथा वीर भूरिश्रवा के मारे जाने पर अपराजित वीर महातेजस्वी द्रोणाचार्य जब पांचालों की सेना में घुसे, उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले उन दुर्धर्ष वीर के प्रवेश कर लेने पर दुर्योधन ने उस अवसर के अनुरूप किस कार्य को मान्यता प्रदान की? उन वरदायक वीर विप्रवर द्रोणाचार्य के पीछे कौन कौन गए तथा युद्धपरायण सूरवीर आचार्य के पृष्ठभाग में कौन कौन से वीर गए? रणभूमि में शत्रुओं का संहार करते हुए कौन कौन से वीर आचार्य के आगे खड़े थे? प्रभो, मैं तो समझता हूँ द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित होकर समस्त पांडव शिशिर ऋतु में दुबली पतली गायों के समान थरथर कांपने लगे होंगे। शत्रुओं का मर्दन करने वाले महाधनुर्धर पुरुषसिंह द्रोणाचार्य पांचालों की सेना में प्रवेश करके कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए? रात्रि के समय जब समस्त योद्धा और महारथी एकत्र होकर परस्पर जूझ रहे थे और पृथक पृथक सेनाओं का मंथन हो रहा था, उस समय तुम लोगों ने किन किन बुद्धिमानों की बुद्धि ठिकाने रह सकी? तुम प्रत्येक युद्ध में मेरे रथियों को हताहत पराजित तथा रथहीन हुआ बताते हो। जब पांडवों ने उन सबको मरकर अचेत कर दिया और घोर अंधकार में डूब गए, तब मेरे उन सैनिकों ने क्या विचार किया? संजय, तुम पांडवों को तो हर्ष और उत्साह से युक्त आगे बढ़ने वाले और संतुष्ट बताते हो और मेरे सैनिकों को दुखी एवं युद्ध से विमुख बताया करते हो। सूत, युद्ध से पीछे न हटने वाले इन कुंती कुमारों के दल में रात के समय कैसे प्रकाश हुआ और कौरव दल में भी किस प्रकार उजाला संभव हुआ? संजय कहते हैं, राजन, जब वह अत्यंत दारुण रात्रि युद्ध चलने लगा, उस समय सोमको सहित समस्त पांडवों ने द्रोणाचार्य पर धावा किया। तदंतर द्रोणाचार्य ने कैकेयों धृष्टद्युम्न के समस्त पुत्रों को अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा यमलोक भेज दिया। भरतवंशी नरेश जो महारथी उनके सामने आए, उन सबको आचार्य ने पितृलोक में भेज दिया। इस प्रकार शत्रु वीरों का संहार करते हुए महारथी द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए प्रतापी राजा शिवी क्रोधपूर्वक आए। पांडव पक्ष के उन महारथी वीर को आते देख आचार्य ने संपूर्णतः लोहे के बने हुए 10 पहने बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब शिवी ने 30 तीखे सहायकों से वेध कर बदला चुकाया और मुस्कुराते हुए उन्होंने एक भल्ल से उनके सारथी को मार गिराया। यह एक द्रोणाचार्य ने भी महामना शिवी के घोड़ों को मारकर सारथी का भी वध कर दिया। फिर उनके शस्त्राण सहित मस्तक को धड़ से काट लिया। तत्पश्चात दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को शीघ्र ही दूसरा सारथी दे दिया। जब उस नए सारथी ने उनके घोड़ों की बागडोर संभाली, तब उन्होंने पुनः शत्रुओं पर धावा किया। उस रणभूमि में कलिंगराज कुमार ने कलिंगों की सेना साथ लेकर भीमसेन पर आक्रमण किया। भीमसेन ने पहले उसके पिता का वध किया था, इससे उसके प्रति उसका क्रोध बढ़ा हुआ था। उसने भीमसेन को पहले 5 बाणों से वेध कर पुनः 7 बाणों से घायल किया। उनके सारथी विशोक को उसने 3 बाण मारे और 1 बाण से उनकी ध्वजा छेद डाली। क्रोध में भरे हुए कलिंग देश के उस सूरवीर को कुपित हुए भीमसेन ने अपने रथ से उसके रथ पर कूदकर मुक्के से मारा। युद्ध स्थल में बलवान पांडुपुत्र के मुक्के की मार खाकर कलिंगराज की सारी हड्डियां सहसा चूर चूर हो पृथक पृथक गिर गईं। परंतप कर्ण और उसके भाई भीमसेन के इस पराक्रम को सहन न कर सके। उन्होंने विषधर सर्पों के समान विषैले नाराचों द्वारा भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर भीमसेन शत्रु के उस रथ को त्याग कर दूसरे शत्रु ध्रुव के रथ पर जा चढ़े। ध्रुव लगातार बाणों की वर्षा कर रहा था। भीमसेन ने उसे भी एक मुक्के से मार गिराया। बलवान पांडुपुत्र के मुक्के की चोट लगते ही वह धराशायी हो गया। महाराज ध्रुव को मारकर महाबली भीमसेन जयरात के रथ पर जा पहुंचे और बारंबार सिंहनाद करने लगे। एक सेकंड का श्लोक पढ़ने दीजिए। सतता पांडुपुत्रिणो बलिना विहतोपत तम निहत्यम महाराजो भीमसेनो महार। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। हाँ, मुष्टि ना, ठीक है, मुक्के से ही मार रहे हैं। गर्जना करते हुए उन्होंने बाएं हाथ से जयरात को झटका देकर उसे थप्पड़ से मार डाला। फिर वे कर्ण के ही सामने जाकर खड़े हो गए। तब कर्ण ने भीम पर लोहे की बनी हुई शक्ति का प्रहार किया, परंतु पांडुनंदन भीम ने हंसते हुए से उसे हाथ से पकड़ लिया। दुर्धर्ष वीर विकोदर ने उस युद्ध स्थल में कर्ण पर ही वह शक्ति चला दी, परंतु शकुनी ने कर्ण पर आती हुई शक्ति को तेल पीने वाले बाण से काट डाला। अद्भुत पराक्रमी भीमसेन रणभूमि में महान पराक्रम करके पुनः अपने रथ पर आ बैठे
आपकी सेना को खदेड़ने लगे। प्रजानाथ क्रोध में भरे हुए यमराज के समान महाबाहु भीमसेन को शत्रुवध की इच्छा से सामने आते देख आपके महारथी पुत्रों ने बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उन्हें आच्छादित करते हुए रोका। तब युद्ध स्थल में हंसते हुए से भीमसेन ने दुर्मद के सारथी और घोड़ों को अपने बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। तब दुर्मद दुष्कर्ण के रथ पर जा बैठा। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले उन दोनों भाइयों ने एक ही रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के मुहाने पर भीमसेन पर धावा किया। ठीक उसी तरह जैसे वरुण और मित्र ने दैत्यराज तारक पर आक्रमण किया था। तत्पश्चात आपके पुत्र दुर्मद या दुर्धर्ष और दुष्कर्ण एक ही रथ पर बैठकर भीमसेन को बाणों से घायल करने लगे। तदनंतर कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और बाल्लीक को देखते देखते शत्रुघ्न पांडुपुत्र भीम ने वीर दुर्मद और दुष्कर्ण के उस रथ को लात मारकर धरती में धसा दिया। फिर आपके बलवान एवं सूरवीर पुत्र दुर्मद और दुष्कर्ण को क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने मुक्के से मारकर मसल डाला और वे जोर जोर से गर्जना करने लगे। यह देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। भीमसेन को देखकर राजा लोग कहने लगे, ये साक्षात भगवान रुद्र ही भीमसेन का रूप धारण करके धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध कर रहे हैं। भारत ऐसा कहकर सब राजा अचेत होकर अपने वाहनों को हाँकते हुए रणभूमि से पलायन करने लगे। उस समय दो व्यक्ति एक साथ नहीं भागते थे। तदनंतर रात्रि के प्रथम प्रहर में जब कौरव सेना अत्यंत भयभीत हो इधर उधर भाग गई, तब श्रेष्ठ राजाओं ने विकसित कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले महाबली भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की और बलवान भीम ने राजा युधिष्ठिर का समादर किया। तत्पश्चात जैसे अंधकासुर के मारे जाने पर देवताओं ने भगवान शंकर का स्तवन और पूजन किया था, उसी प्रकार नकुल, सहदेव, द्रुपद, विराट, केकय राजकुमार तथा युधिष्ठिर भी भीमसेन की विजय से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वृकोदर की बड़ी प्रशंसा की। इसके बाद वरुण पुत्र के समान पराक्रमी आपके सभी पुत्र रोष में भरकर युद्ध की इच्छा से रथ, पैदल और हाथियों की सेना साथ ले महात्मा गुरु द्रोणाचार्य के साथ आए और वेग पूर्वक भीमसेन को सब ओर से घेर कर खड़े हुए। यह देख नकुल, सहदेव, सैनिकों सहित द्रुपद पुत्र युधिष्ठिर, द्रुपद, विराट, सात्विकी, घटोत्कच, जय, विजय, द्रुम, वृक्त तथा संजय योद्धाओं ने आपके पुत्रों को आगे बढ़ने से रोका। श्रेष्ठ फिर तो घने अंधकार से आवृत महाभयंकर प्रदोष काल में उन महामनस्वी वीरों का अत्यंत दारुण, भयदायक तथा भेड़ियों, गीधों और कौओं को आनंदित करने वाला अद्भुत युद्ध होने लगा। इस प्रकार हमारा 155वां अध्याय समाप्त हुआ। 156वां अध्याय सोमदत्त और सात्विकी का युद्ध, सोमदत्त की पराजय, घटोत्कच और अश्वत्थामा का युद्ध, अश्वत्थामा द्वारा घटोत्कच के पुत्र का एक अक्षौहिणी राक्षस सेना का तथा द्रुपद पुत्रों का वध एवं पांडव सेना की पराजय। संजय उवाचो प्रायोपविष्टे तु हते पुत्रे सात्विकिना तदा सोमदत्तो भृशं क्रुद्धः सात्विकीं वाकिं ब्रवीत् क्षत्रधर्मोपरः दृष्टो यस्तु देवै महात्मभिः त्वं सात्वत संत्यज्य दस्युधर्मे कथं रतः पराङ्मुखाय दीनाय न्यस्तशस्त्राय सात्विके क्षत्रधर्मरतः प्राज्ञा कथं नु प्रहरेद् रणे। संजय कहते हैं, राजन, आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे हुए अपने पुत्र भूरिश्रवा के सात्विकी द्वारा मारे जाने पर इस समय सोमदत्त को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सात्विकी से इस प्रकार कहा, सात्वत, पूर्व काल में महात्माओं तथा देवताओं ने जिस क्षत्रिय धर्म का साक्षात्कार किया है उसे छोड़कर तुम लुटेरों के धर्म में कैसे प्रवृत्त हो गए। सात्विके, जो युद्ध से विमुख एवं दीन होकर हथियार डाल चुका हो उस पर रणभूमि में क्षत्रिय धर्म प्रायण विद्वान पुरुष कैसे प्रहार कर सकता है। सात्वत, विष्णुवंशियों में दो ही महारथी युद्ध के लिए विख्यात हैं, एक तो महाबाहु प्रद्युम्न और दूसरे तुम। अर्जुन ने जिसकी बाह काट डाली थी तथा जो आमरण अंजन का निश्चय लेकर बैठा था, उस मेरे पुत्र पर तुमने वैसा पतन कारक क्रूर प्रहार क्यों किया। अच्छा, ये उसके पिता हैं सोमदत्त। ओ दुराचारी मूर्ख, उस पाप कर्म का फल तुम इस युद्ध स्थल में ही प्राप्त करो। आज मैं पराक्रम करके एक बाण से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। विष्णु कलंक सात्वत, मैं अपने दोनों पुत्रों की तथा यज्ञ और पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि आज रात्रि बीतने से पहले ही कुंती पुत्र अर्जुन से आरक्षित रहने पर अपने को वीर मानने वाले तुम्हें पुत्र और भाइयों सहित न मार डालूं तो घोर नरक में पड़ूं। ऐसा कहकर महाबली सोमदत्त ने अत्यंत कुपित हो उच्च स्वर से शंख बजाया और सिंहनाद किया। तब कमल के समान नेत्र और सिंगे सदृश दांत वाले दुर्धर्ष वीर सात्विकी भी अत्यंत कुपित हो सोमदत्त से इस प्रकार बोले, कौरवे, तुम्हारे या किसी दूसरे के साथ युद्ध करते समय मेरे हृदय में किसी तरह भी कोई भय नहीं होगा। कौरव, यदि सारी सेना सुरक्षित होकर तुम मेरे साथ युद्ध करोगे तो भी तुम्हारे कारण मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। मैं सदा क्षत्रियोचित आचार में स्थित हूँ।
युद्ध ही जिसका सार है तथा दुष्ट पुरुष ही जिसे आदर देते हैं ऐसे कटु वाक्य से तुम मुझे डरा नहीं सकते। नरेश्वर, यदि मेरे साथ तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो निर्दयता पूर्वक पैने बाणों द्वारा मुझ पर प्रहार करो, मैं भी तुम पर प्रहार करूंगा। महाराज, तुम्हारा वीर महारथी पुत्र भीरुश्रवा मारा गया, भाई के दुख से दुखी होकर सल भी वीर गति को प्राप्त हुआ। अब पुत्रों और बांधवों सहित तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम कुरुकुल के महारथी वीर हो, इस समय रणभूमि में सावधान होकर खड़े रहो। जिन महाराज युधिष्ठिर में दान, दम, शौच, अहिंसा, लज्जा, धृति, क्षमा आदि सारे सद्गुण अविनश्वर विनश्वर है ना, जो नष्ट ना हो, अविनश्वर भाव से सदा विद्यमान रहते हैं, उनकी अपनी ध्वजा में मृदंग का चिन्ह धारण करने वाले उन्हीं धर्मराज के तेज से तुम पहले ही मर चुके हो। अतः कर्ण और शकुनी के साथ ही इस युद्ध स्थल में तुम विनाश को प्राप्त हो गए। मैं श्री कृष्ण के चरणों तथा इष्टपूर्त कर्मों की इष्टापूर्त है, क्षमा करें, मैं श्री कृष्ण के चरणों तथा अपने इष्टापूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि मैं युद्ध में क्रुद्ध होकर तुम जैसे पापी को पुत्रों सहित न मार डालूं तो मुझे उत्तम गति प्राप्त न हो। यदि तुम उपयुक्त बातें कहकर भी युद्ध छोड़कर भाग जाओगे तभी मेरे हाथ से छुटकारा पा सकोगे। परस्पर ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर दुर्योधन 1000 रथियों 10,000 हाथियों द्वारा सोमदत्त को चारों ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने लगा। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाला आपका नवयुवक साला महाबाहु शकुनी भी अत्यंत कुपित हो इंद्र के समान पराक्रमी भाइयों तथा पुत्र पौत्रों से घिरकर वहां आ पहुंचा। बुद्धिमान शकुनी ने 1,00,000 से अधिक घुड़सवार महाधनुर्धर सोमदत्त की सब ओर से रक्षा करने लगे। बलवान सहायकों से सुरक्षित सोमदत्त ने अपने बाणों से सात्विकी को आच्छादित कर दिया। झुकी हुई गांठ वाले बाणों से सात्विकी को आच्छादित करते होते देख क्रोध में भरे हुए धृष्टद्युम्न विशाल सेना साथ लेकर वहां आ पहुंचे। राजन, उस समय परस्पर प्रहार करने वाली सेनाओं का कोलाहल प्रचंड वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्रों की गर्जना के समान प्रतीत होता था। सोमदत्त ने सात्विकी को 9 बाणों से बीन डाला, फिर सात्विकी ने भी कुरुश्रेष्ठ सोमदत्त को 9 बाणों से घायल कर दिया। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले बलवान सात्विकी के द्वारा समरभूमि में अत्यंत घायल किए जाने पर सोमदत्त रथ की बैठक में जा बैठे और सुदबुद खोकर मूर्छित हो गए। तब महारथी वीर सोमदत्त को मूर्छित हुआ देख सारथी बड़ी उतावली के साथ उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। सोमदत्त को युद्धान के बाणों से पीड़ित एवं मूर्छित हुआ देख द्रोणाचार्य दो वीर सात्विकी का वध करने की इच्छा से उनकी ओर दौड़े। द्रोणाचार्य को आते देख युधिष्ठिर आदि पांडव वीर यदुकुल तिलक महामना सात्विकी की रक्षा के लिए उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। जैसे पूर्व काल में त्रिलोकी पर विजय पाने की इच्छा से राजा बलि का देवताओं के साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकार द्रोणाचार्य का पांडवों के साथ घोर संग्राम आरंभ हुआ। तत्पश्चात महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने अपने बाण समूह से पांडव सेना को आच्छादित कर दिया और युधिष्ठिर को बींध डाला। फिर महाबाहु द्रोण ने सात्विकी को 10, धृष्टद्युम्न को 20, भीमसेन को 9, नकुल को 5, सहदेव को 8, शिखंडी को 100, द्रौपदी पुत्रों को 5-5, मत्स्यराज विराट को 8, द्रुपद को 10, युधामन्यु को 3, उत्तमौजा को 6 था अन्य सैनिकों को अन्यान्य बाणों से घायल करके युद्ध स्थल में राजा युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। राजन, द्रोणाचार्य की मार खाकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सैनिक आर्तनाद करते हुए भय के मारे चारों दिशाओं में भाग गए। द्रोणाचार्य के द्वारा पांडव सेना का संहार होता देख कुंती कुमार अर्जुन के हृदय में कुछ क्रोध हो आया। वे तुरंत ही आचार्य का सामना करने के लिए चल दिए। अर्जुन को युद्ध में द्रोणाचार्य पर धावा करते देख युधिष्ठिर की सेना पुनः वापस लौट आई। राजन, तदनंतर भरद्वाज नंदन द्रोण का पांडवों के साथ पुनः युद्ध आरंभ हुआ। आपके पुत्रों ने द्रोणाचार्य को सब ओर से घेर रखा था। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार वे पांडव सेना को तहस नहने लगे। नरेश्वर, प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान तथा निरंतर बाण रूपी किरणों से युक्त सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने वाले द्रोणाचार्य को धनुष को मंडलाकार करके तपते हुए प्रभाकर के समान शत्रुओं को दग्ध करते देख पांडव सेना में कोई भी उन्हें रोक न सका। जो योद्धा पुरुष द्रोणाचार्य के सामने खड़ा होता उसी का सिर काटकर द्रोणाचार्य के बाण धरती में समा जाते थे। इस प्रकार महात्मा द्रोण के द्वारा मारी जाती हुई पांडव सेना पुनः भयभीत हो सब्यसाची अर्जुन के देखते देखते भाग गई। रात में द्रोणाचार्य के द्वारा अपनी सेना को भगाई गई देख
अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, आप द्रोणाचार्य के रथ के समीप चलिए। तब दशहार कुलनंदन श्री कृष्ण ने चांदी को दुग्ध कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले घोड़ों को द्रोणाचार्य के रथ की ओर हाँका। अर्जुन को द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए जाते देख भीमसेन ने भी अपने साथी से कहा, तुम द्रोणाचार्य की सेना की ओर मुझे ले चलो। भरतश्रेष्ठ उनके सारथी विशोक ने उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के पीछे अपने घोड़ों को बढ़ाया। महाराज, उन दोनों भाइयों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर युद्ध करने के लिए उद्यत होकर जाते देख पांचाल, संजय, मत्स्य, चेदी, कारुष, कौशल तथा कैकेय महारथियों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। फिर तो वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला घोर संग्राम आरंभ हो गया। अर्जुन ने द्रोणाचार्य की सेना के दक्षिण भाग को और भीमसेन ने वाम भाग को अपना लक्ष्य बनाया। उन दोनों भाइयों के साथ विशाल रथ तथा सेनाएं थी। राजन, पुरुषसिंह, भीमसेन और अर्जुन को द्रोणाचार्य पर धावा करते देख धृष्टद्युम्न और महाबली सात्विकी भी वहीं जा पहुंचे। महाराज, उस समय परस्पर आघात प्रतिघात करते हुए उन सैन्य समूहों का कोलाहल प्रचंड वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्र की गर्जना के समान प्रतीत होता था। नरेश्वर, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा के वध से अत्यंत कुपित हो उठा तथा उसने युद्ध स्थल में सात्विकी को देखकर उनके वध का दृढ़ निश्चय करके उन पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा को अपनी पौत्र के रथ की ओर जाते देख अत्यंत कुपित हुए भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने अपने उस शत्रु को रोका। घटोत्कच जिस विशाल रथ पर बैठकर आया था वह काले लोहे का बना हुआ और अत्यंत भयंकर था। उसके ऊपर रीछ की खाल मड़ी हुई थी। उसके भीतरी भाग की लंबाई चौड़ाई 30 नल्व, यहाँ पे नल्व का अर्थ लिखा है 12,000 हाथ, थोड़ा सा ज्यादा ही है, इसका रेफरेंस हम बाद में देखेंगे। उसमें यंत्र कवच रखे हुए थे। चलते समय उससे मेघों की भारी घटा के समान गंभीर शब्द होता था। उसमें हाथी जैसे विशालकाय वाहन जुटे हुए थे, जो वास्तव में न घोड़े थे न हाथी। उस रथ की ध्वजा का डंडा बहुत ऊंचा था। वह ध्वज पंख और पंजे फैलाकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और कूदने वाले गिरधराज से सुशोभित था। इसमें गिरध का चिन्ह था। उसकी पताका खून से भीगी हुई थी और उस रथ को आंतों की माला से विभूषित किया गया था। ऐसे 8 पहियों वाले विशाल रथ पर बैठा हुआ घटोत्कच भयंकर रूप वाले राक्षसों की एक अक्षौहिणी सेना से घिरा हुआ था। उस समस्त सेना ने अपने हाथों में शूल, मुद्गर, पर्वत शिखर और वृक्ष ले रखे थे। प्रलय काल में दंडधारी यमराज के समान विशाल धनुष उठाए घटोत्कच को देखकर समस्त राजा व्यथित हो उठे। वह देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। उसका रूप भयानक होने के कारण वह सबको भयंकर प्रतीत होता था। उसका मुख यूं ही भी बड़ा भीषण था, किंतु दाढ़ों के कारण और भी विकराल हो गया था। उसके कान कील या खूंटे के समान जान पड़ते थे। टोढ़ी बहुत बड़ी थी, बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे, आंखें डरावनी थी, मुख आग के समान प्रज्वलित था, पेट भीतर की ओर धंसा हुआ था। उसके गले का छेद बहुत बड़े गड्ढे के समान जान पड़ता था। सिर के बाल किरीट यानी मुकुट से ढके हुए थे। वह मुंह बाए हुए यमराज के समान समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न करने वाला था। शत्रुओं को क्षुब्ध कर देने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान राक्षस राज घटोत्कच को विशाल धनुष उठाए आते देख आपके पुत्र की सेना भय से पीड़ित एवं क्षुब्ध उठी। मानो वायु से विक्षुब्ध हुई गंगा में भयानक भंवरे और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हो। घटोत्कच के द्वारा किए हुए सिंहनाद से भयभीत हाथियों के मूत्र जो है वो निकलने लगे और मनुष्य भी अत्यंत व्यथित हो उठे। तदनंतर उस रणभूमि में चारों और संध्या काल से ही अधिक बलवान हुए राक्षसों द्वारा यूं ही पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। लोहे के चक्र, भुषुंडी, प्रास, तोमर, सूर्य और पट्टेसादी अस्त्र अविराम गति से गिरने लगे। उस अत्यंत भयंकर और उग्र संग्राम को देखकर समस्त नरेश आपके पुत्र कर्ण ये सभी पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। उस समय वहां अपने अस्त्र बल पर अभिमान करने वाला एकमात्र द्रोण कुमार स्वाभिमानी अश्वत्थामा तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। उसने घटोत्कच की रची हुई माया अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दी। माया नष्ट हो जाने पर अमरस में भरे हुए घटोत्कच ने बड़े भयंकर बाण छोड़े। वे सभी बाण अश्वत्थामा के शरीर में घुस गए। जैसे क्रोधातुर सर्प बड़े वेग से वामी में घुसते हैं, उसी प्रकार शिला पर तेज किए हुए वे स्वर्णमय पंख वाले शीघ्रगामी बाण कृपी कुमार को विदीर्ण करके खून से लथपथ हो धरती में घुस गए। इससे अश्वत्थामा का क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर तो शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस प्रतापी वीर ने
क्रोध घटोत्कच को 10 बाणों से घायल कर दिया। द्रोणपुत्र के द्वारा मर्म स्थानों में गहरी चोट लगने के कारण घटोत्कच अत्यंत व्यथित हो उठा और उसने एक ऐसा चक्र हाथ में लिया जिसमें 1,00,000 अरे थे। उसके प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे। मणियों तथा हीरों से विभूषित वह चक्र प्रातः काल के सूर्य के समान जान पड़ता था। भीमसेन कुमार ने अश्वत्थामा का वध करने की इच्छा से वह चक्र उसके ऊपर चला दिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने बाणों द्वारा बड़े वेग से आते हुए चक्र को दूर फेंक दिया। वह भाग्यहीन के संकल्प यानी मनोरथ की भांति व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर अपने चक्र को धरती पर गिराया हुआ देख घटोत्कच ने अपने बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को उसी प्रकार ढक दिया जैसे राहु सूर्य को आच्छादित कर देता है। घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र अंजन पर्वा ने जो कटे हुए कोयले के ढेर के समान गला था, क्या उपमा दी है देखिए, भिन्नांजन चयोपमा, और अपनी ओर आते हुए अश्वत्थामा को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय आंधी को रोक देता है। भीमसेन के पौत्र अंजन प्रवाह के बाणों से आच्छादित अश्वत्थामा मेघ की जलधारा से आवृत हुए मेरु पर्वत के समान शोभित हो रहा था। रुद्र विष्णु तथा इंद्र के समान पराक्रमी अश्वत्थामा के मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने एक बाण से अंजन प्रवाह की ध्वजा काट डाली, फिर 2 बाणों से उसके सारथियों को, 3 से त्रिवेणु को, एक से धनुष को, 4 से चारों घोड़ों को काट डाला। तत्पश्चात रथहीन हुए राक्षस पुत्र के हाथ से उठे हुए स्वर्ण बिंदुओं से व्याप्त खड्ग को उसने एक तीखे बाण से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। राजन, तब घटोत्कच पुत्र ने तुरंत ही सोने के अंगद से विभूषित गदा घुमाकर अश्वत्थामा पर दे मारी, परंतु अश्वत्थामा के बाणों से आहत होकर वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो आकाश में उछलकर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना करते अंजन पर्वा ने आकाश से वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर द्रोणपुत्र ने आकाश में स्थित हुए मायाधारी घटोत्कच कुमार को अपने बाणों द्वारा उसी तरह घायल कर दिया जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा मेघों की घटा को गला देते हैं। इसके बाद वह नीचे उतरकर अपने स्वर्णभूषित रथ पर अश्वत्थामा के सामने खड़ा हो गया। उस समय वह तेजस्वी राक्षस पृथ्वी पर खड़े हुए अत्यंत भयंकर कज्जल गिरी के समान जान पड़ता था। उस समय द्रोण कुमार ने लोहे के कवच धारण करके आए हुए भीमसेन पौत्र अंजन पर्वा को उसी प्रकार मार डाला जैसे भगवान महेश्वर ने अंधकासुर का वध किया था। अपने महाबली पुत्र को अश्वत्थामा द्वारा मारा गया देख चमकते हुए बाजूबंद से विभूषित घटोत्कच बड़े रोष के साथ द्रोण कुमार के समीप आकर बड़े हुए दावानल के समान पांडव सेना रूपी वन को दग्ध करते हुए उस वीर कृपी कुमार से बिना किसी घबराहट के इस प्रकार बोला। कृपी इनकी माता का नाम है, ठीक है, कृपाचार्य की बहन। घटोत्कच ने कहा, द्रोणपुत्र खड़े रहो, आज तुम मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। जैसे अग्निपुत्र कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत को दृढ़ किया था उसी इस प्रकार आज मैं तुम्हारा विनाश कर डालूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, देवताओं के समान पराक्रमी पुत्र, तुम जाओ दूसरों के साथ युद्ध करो। हिडिंबानंदन पुत्र के लिए यह उचित नहीं कि वह पिता को ही सताए। हिडिंबा कुमार, अभी मेरे मन में तुम्हारे प्रति इतनी भी रोष नहीं, परंतु यदि रोष हो जाए तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि रोष के वशीभूत हुआ प्राणी अपना भी विनाश कर डालता है, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। अतः मेरे कुपित होने पर तुम सकुशल नहीं रह सकते। संजय कहते हैं, राजन, पुत्र शोक में डूबे हुए भीमसेन कुमार ने अश्वत्थामा की यह बात सुनकर क्रोध से आंखें लाल करके रोष पूर्वक उससे कहा, द्रोण कुमार, क्या मैं युद्ध स्थल में नीच लोगों के समान कायर हूँ तो तू मुझे अपनी बातों से डरा रहा है? तेरी यह बात नीचता पूर्ण है। देख, मैं कौरवों के विशाल कुल में भीमसेन से उत्पन्न हुआ हूँ। सम्रांगण में कभी पीठ न दिखाने वाला पांडवों का पुत्र हूँ, राक्षसों का राजा हूँ, दशग्रीव रावण के समान बलवान हूँ। द्रोणपुत्र, खड़ा रह, तू मेरे हाथ से छूटकर जीवित नहीं जा सकेगा। आज इस रणांगण में मैं तेरा युद्ध का हौसला बिठा दूंगा। ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए महाबली राक्षस घटोत्कच ने द्रोणपुत्र पर रोष पूर्वक धावा किया, मानो सिंह ने गजराज पर आक्रमण किया हो। जैसे बादल पर्वत पर जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार घटोत्कच रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा पर रथ की धुरी के समान मोटे बाणों की वर्षा करने लगा, परंतु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने पास आने से पहले ही उस बाण वर्षा को बाणों द्वारा नष्ट कर देता। इससे आकाश में बाणों का दूसरा संग्राम समझ गया था। अस्त्रों के परस्पर टकराने से जो आग की चिंगारियां छूटती थीं, उससे रात्रि के प्रथम प्रहर में आकाश जुगनुओं से
चित्रित सा प्रतीत होता था। युद्धाभिमानी अश्वत्थामा के द्वारा अपनी माया नष्ट हुई देख घटोत्कच ने अदृश्य होकर पुनः दूसरी माया की सृष्टि की। वह वृक्षों से भरे हुए शिखरों द्वारा सुशोभित एक बहुत ऊंचा पर्वत बन गया। वह महान पर्वत शूल प्रास खड्ग और मूषल रूपी जल के झरने बहा रहा था। अंजनगिरी के समान उस काले पहाड़ को देखकर वहां से गिरने वाले बहुतेरे अस्त्र शस्त्रों से घायल होकर भी द्रोण कुमार अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ। तदनंतर द्रोण कुमार ने हंसते हुए से वज्रास्त्र को प्रकट किया। उस अस्त्र का आघात होते ही वह पर्वतराज तत्काल अदृश्य हो गया। तत्पश्चात वह आकाश में इंद्रधनुष सहित अत्यंत भयंकर नील मेघ बनकर पत्थरों की वर्षा से रणभूमि में अश्वत्थामा को आच्छादित करने लगा। तब अस्त्रवेताओं में से द्रोण कुमार ने वायवास्त्र का संधान करके वहां प्रकट हुए नील मेघ को नष्ट कर दिया। मनुष्यों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने अपने बाण समूहों से संपूर्ण दिशाओं का आच्छादित करके शत्रु पक्ष के 1,00,000 रथियों का संहार कर डाला। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने देखा कि घटोत्कच बिना किसी घबराहट के बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ पुनः रथ पर आरूढ़ होकर आ रहा है। उसने अपने धनुष को खींचकर फैला रखा है। उसके साथ सिंह व्याघ्र और मत वाले हाथियों के समान पराक्रमी तथा विकराल मोर मस्तक वाले कंठ वाले अनुचर हैं। जो हाथी घोड़ों तथा रथ पर बैठे हुए उसके अनुचरों में राक्षस यातुधान तथा तामस जाति के लोग हैं, जिनका पराक्रम इंद्र के समान है। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले, भांति भांति के कवच आभूषणों से विभूषित महाबली, भयंकर संघार करने वाले तथा क्रोध से घूरते हुए नेत्रों वाले बहुसंख्यक रणद्रुमद राक्षस घटोत्कच की ओर से युद्ध के लिए उपस्थित हैं। यह सब देखकर दुर्योधन विषादग्रस्त हो रहा है। इन सब बातों पर दृष्टिपात करके अश्वत्थामा ने आपके पुत्र से कहा, दुर्योधन, आज तुम चुपचाप खड़े रहो। तुम्हें इंद्र के समान पराक्रमी राजाओं तथा अपने वीर भाइयों के साथ तनिक भी घबराना नहीं चाहिए। राजन, मैं तुम्हारे शत्रुओं को मार डालूंगा, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती। इसके लिए मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम अपनी सेना को आश्वासन दो। दुर्योधन बोला, गौतमी नंदन, तुम्हारा यह हृदय इतना विशाल है कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य का होना मैं अद्भुत नहीं मानता। हम लोगों पर तुम्हारा अनुराग बहुत अधिक है। संजय कहते हैं, राजन, अश्वत्थामा से ऐसा कहकर दुर्योधन संग्राम में शोभा पाने वाले घोड़ों से युक्त 1,000 रथों द्वारा घिरे हुए शकुनी से इस प्रकार बोला, मामा, तुम 60,000 रथियों की सेना साथ लेकर अर्जुन पर आक्रमण करो। कर्ण, वृषसेन, कृपाचार्य, नील, उत्तर दिशा के सैनिक, कृतवर्मा, पुरुमित्र, सुतापन, दुशासन, निकुंभ, कुंडभेदी, पराक्रमी, पुरंजय, द्ररथ, पताकी, हेमकंपन, शल्य, आरूढ़ी, इंद्रसेन, संजय, विजय, जय, कमलाक्ष, परक्राथी, जब ब्रह्मा और सुदर्शन, ये सभी महारथी वीर तथा 60,000 पैदल सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे। मामा, जैसे देवराज इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार तुम भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा धर्मराज युधिष्ठिर का भी वध कर डालो। मेरी विजय की आशा तुम पर ही अवलंबित है। मातुल, द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने कुंती कुमारों को अपने बाणों द्वारा विदीर्ण कर डाला है, उनके शरीरों को क्षतविक्षत कर दिया है। इस अवस्था में असुरों का वध करने वाले कुमार कार्तिकेय की भांति तुम कुंती पुत्रों को मार डालो। राजन, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर सुबल पुत्र शकुनी अब आपके पुत्रों को प्रसन्न करने तथा पांडवों को दग्ध कर डालने की इच्छा से शीघ्र ही युद्ध के लिए चल दिया। तदनंतर रणभूमि में रात्रि के समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा तथा राक्षस घटोत्कच का इंद्र और प्रहलाद के समान अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उस समय घटोत्कच ने अत्यंत कुपित हो विश्व अग्नि के समान भयंकर 10 सुदृढ़ बाणों द्वारा कृपी कुमार अश्वत्थामा की छाती में गहरा आघात किया। भीम पुत्र घटोत्कच के चलाए हुए उन बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर रथ में बैठा हुआ अश्वत्थामा वायु के झकझोरे हुए वृक्ष के समान कांपने लगा। इतने में ही घटोत्कच ने पुनः अंजलिक नामक बाण से अश्वत्थामा के हाथ में स्थित अत्यंत कांतिमान धनुष को शीघ्रता पूर्वक काट डाला। तब द्रोण कुमार भार सहन करने में समर्थ दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर जैसे मेघ जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार रति के बाणों की वर्षा करने लगा। भारत, तदनंतर गौतमी पुत्र ने स्वर्णमय पंख वाले शत्रुनाशक आकाशचारी बाणों को उस राक्षस पर चलाया। उन बाणों से चौड़ी छाती वाले राक्षसों का वह समूह अत्यंत पीड़ित हो सिंहों द्वारा व्याकुल हुए मतवाले हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होने लगा। जैसे भगवान अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को दग्ध कर देते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा ने अपने बाणों द्वारा घोड़े, सारथी, रथ और हाथियों सहित बहुत से राक्षसों को जलाकर भस्म कर दिया। नरेश्वर, जैसे भगवान महेश्वर आकाश में त्रिपुर को दग्ध करके सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार राक्षसों की अक्षौहिणी सेना को बाणों द्वारा दग्ध करके अश्वत्थामा शोभा पाने लगा। राजन, विजयी वीरों में श्रेष्ठ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा प्रलय काल में समस्त प्राणियों को भस्म कर देने वाले संवर्तक अग्नि के समान
आपके शत्रुओं को दग्ध करके दीप्यमान हो उठा। तब घटोत्कच ने कुपित हो भयानक कर्म करने वाले राक्षसों की उस विशाल सेना को आदेश दिया, अरे अश्वत्थामा को मार डालो। घटोत्कच को आज्ञा को सिर उधारे करके दाढ़ों से प्रकाशित विशाल मुख वाले घोर रूपधारी फैले मुंह और डरावने, अलग अलग लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, फैले मुंह डरावनी जीव वाले भयानक राक्षस क्रोध से आंखें लाल किए महान सिंहनाद से पृथ्वी को प्रतिध्वंत करते हुए हाथों में भांति भांति के अस्त्र अश्वत्थामा को मार डालने के लिए उस पर टूट पड़े। समरांगण में किसी से भी न डरने वाले था क्रोध से लाल नेत्रों वाले भयंकर पराक्रमी सैकड़ों हजारों राक्षस अश्वत्थामा के मस्तक पर शक्ति शतग्नि परिघ अशनि शूल पट्टिस खड्ग गदा भिंडीपाल मुशल फट से प्रास कटार तोमर कणप तीखे कंपन मोटे मोटे पत्थर विशुंडी गदा काले लोहे के खंभे तथा शत्रुओं को विदीर्ण करने में समर्थ महाघोर मुदगरों की वर्षा करने लगे। द्रोणपुत्र के मस्तक पर अस्त्रों की वह बड़ी भारी वर्षा होती देख आपके समस्त सैनिक व्यथित हो उठे, परंतु पराक्रमी द्रोण को मारने से लापर तेज हुए अपने वज्रोपम बाणों द्वारा वहां प्रकट हुई भयंकर अस्त्र वर्षा का ध्वंस कर डाला। तत्पश्चात महामनस्वी अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित स्वर्णमय पंख वाले अन्य बाणों द्वारा तत्काल ही राक्षसों को घायल कर दिया। उन बाणों से चौड़ी छाती वाले राक्षसों का समूह अत्यंत पीड़ित हो सिंहों द्वारा व्याकुल किए मत वाले हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होने लगा। द्रोणपुत्र की मार खाकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए महाबली राक्षस उसे मार डालने की इच्छा से रोषपूर्वक दौड़े। वहां अश्वत्थामा ने यह एक ऐसा अद्भुत पराक्रम किया जिसे समस्त प्राणियों में किसी और के लिए कर दिखाना संभव था, क्योंकि महान अस्त्रवेता अश्वत्थामा ने अकेले ही उस राक्षसी सेना को राक्षसराज घटोत्कच के देखते देखते अपने प्रज्वलित बाणों द्वारा क्षण भर में भस्म कर दिया। जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि समस्त प्राणियों को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार राक्षसों की उस सेना का संहार करके युद्ध स्थल में अश्वत्थामा की बड़ी शोभा हुई। युद्ध स्थल में पांडव पक्ष के सहस्त्रों राजाओं में से वीर महाबली राक्षस राज घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई भी विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा पांडवों की सेनाओं को दग्ध करते हुए अश्वत्थामा की ओर देख न सका। भरतश्रेष्ठ पुनः क्रोध से घटोत्कच की आंखें घूमने लगी। उसने हाथ से हाथ मगर होंठ चबा लिया और कुपित होकर सारथी से कहा, सूत तू मुझे द्रोणपुत्र के पास ले चल। शत्रुओं का संहार करने वाला घटोत्कच सुंदर पताकाओं से शोभित प्रकाशमान एवं भयंकर रथ के द्वारा पुनः द्रोणपुत्र के साथ द्वैरथ युद्ध करने के लिए गया। उन भयंकर पराक्रमी राक्षस ने सिंह के समान बड़ी भारी गर्जना करके संग्राम में द्रोणपुत्र पर देवताओं द्वारा निर्मित तथा 8 घंटियों से शोभित एक महाभयंकर अशनी ने वज्र घुमाकर चलाई। यह देख अश्वत्थामा ने रथ पर अपना धनुष रख उछलकर उस अशनी को पकड़ लिया और उसे घटोत्कच पर ही दे मारा। घटोत्कच तुरंत उस रथ से कूद पड़ा। वह अत्यंत प्रकाशमान तथा परम दारुण अशनी घोड़े सारथी और ध्वज सहित घटोत्कच के रथ को भस्म करके पृथ्वी को छेद कर उसके भीतर समा गई। अश्वत्थामा ने भगवान शंकर द्वारा निर्मित उस भयंकर अशनी को जो उछलकर पकड़ लिया, उसके उस कर्म को देखकर समस्त प्राणियों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। नरेश्वर, उस समय भीमसेन कुमार ने धृष्टद्युम्न के रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के समान विशाल एवं घोर धनुष हाथ में लेकर अश्वत्थामा के विशाल वक्षस्थल पर बहुत से तीखे बाण मारे। धृष्टद्युम्न ने भी बिना किसी घबराहट के विषधर सर्पों के समान स्वर्ण में पंख वाले बहुत से बाण द्रोणपुत्र के वक्षस्थल पर छोड़े। तब अश्वत्थामा ने भी उन पर सहस्त्रों नाराज चलाए। धृष्टद्युम्न घटोत्कच ने अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा अश्वत्थामा के नाराजों को काट डाला। भरतश्रेष्ठ, उन दोनों पुरुष सिंहों तथा अश्वत्थामा का वह अत्यंत उग्र महान युद्ध समस्त योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहा था। तदनंतर 1000 रथ, 300 हाथी और 6000 घुड़सवारों के साथ भीमसेन उस युद्ध स्थल में आए। उस समय अनायास ही पराक्रम प्रकट करने वाला धर्मात्मा अश्वत्थामा भीमपुत्र राक्षस घटोत्कच सेवकों से धृष्टद्युम्न के साथ अकेला ही युद्ध कर रहा था। भारत वहां द्रोणपुत्र ने अत्यंत अद्भुत पराक्रम कर दिखाया, जिसे कर दिखाना समस्त दूसरे प्राणियों के लिए संभव था। उसने पलक मारते मारते अपने पैने बाणों से घोड़े सारथी रथ और हाथियों सहित राक्षसों की एक अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया। भीमसेन, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते यह सब कुछ हो गया। शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने वाले नाराजों की गहरी चोट खाकर बहुत से हाथी शिखरयुक्त पर्वतों के समान धराशायी हो गए। हाथियों के शुंड कटकर इधर उधर छटपटा रहे थे। उनसे ढकी हुई पृथ्वी रेंगते हुए सर्पों से आच्छादित हुई सी शोभा पा रही थी। इधर उधर गिरे हुए स्वर्णमय दंड वाले राजाओं के छत्रों से छाई हुई यह पृथ्वी प्रलय काल में उदित हुए सूर्य चंद्रमा का गहन ग्रहण
यहाँ गलत मिसप्रिंट है। ग्रह नक्षत्रों से परिपूर्ण आकाश के समान जान पड़ती थी। अश्वत्थामा ने उस युद्धस्थल में खून की नदी बहा दी, जो शोणित के प्रभाव से अत्यंत भयंकर प्रतीत होती थी, जिसमें कटकर गिरी हुई विशाल ध्वजाएं मेंढकों के समान और रणभेड़ियां विशाल कछुओं के सदृश जान पड़ती थी। राजाओं के श्वेत छत्र हंसों की श्रेणी के समान उस नदी का सेवन करते थे। चंवर समूह फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। कंक और गीध ही बड़े बड़े ग्राह से जान पड़ते थे। अनेक प्रकार के आयुध वहां मछलियों के समान भरे थे। विशाल हाथी शिलाखंडों के समान प्रतीत होते थे। मरे हुए घोड़े वहां मगरों के समान व्याप्त हो रहे थे। गिरे हुए रथ ऊंचे ऊंचे टीलों के समान जान पड़ते थे। पताकाएं सुंदर वृक्षों के समान प्रतीत होती थीं। बाण ही मीन थे, मीन मछली थे। देखने में वह बड़ी भयंकर थी। प्रास, शक्ति और वृष्टि आदि अस्त्र डुंडु सर्प के समान थे। मज्जा और मांस ही उस नदी में महापंख के समान थे। तैरती हुई लाशें नौका का भ्रम उत्पन्न करती थी। केस रूपी सेवारों से वह रंग बिरंगी दिखाई देती थी। वह कायरों को मोह प्रदान करने वाली थी। गजराजों, घोड़ों और योद्धाओं के शरीरों का नाश होने से उस नदी का प्राकट्य हुआ था। योद्धाओं की आर्तवाणी ही उसकी कलकल ध्वनि थी। उस नदी से रक्त की लहरें उठ रही थी। हिंसक जंतुओं के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। वह यमराज के राज्य रूपी महासागर में मिलने वाली थी। राक्षसों का वध करके बाणों द्वारा अश्वत्थामा ने घटोत्कच को अत्यंत पीड़ित कर दिया। फिर उस महाबली वीर ने अत्यंत कुपित होकर अपने नाराजों से भीमसेन और धृष्टद्युम्न सहित समस्त कुंती कुमारों को घायल करके द्रुपद पुत्र सुरथ को मार डाला। तत्पश्चात उसने रणक्षेत्र में द्रुपद कुमार शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक और जयास्व को भी मार गिराया। आर्य इसके बाद द्रोण कुमार ने राजा श्रुतवाह को सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, सुताहव को भी हम लोग पहुंचा दिया। फिर दूसरे तीन तीखे और सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा हेममाली, प्रसद्र, चंद्रसेन का भी वध कर डाला। तदनंतर 10 बाणों से उसने राजा कुंती भोज के 10 पुत्रों को काल के गाल में डाल दिया। इसके बाद अत्यंत क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा ने एक सीधे जाने वाले अत्यंत भयंकर और उत्तम बाण का संधान करके धनुष को कान तक खींचकर उसे शीघ्र ही घटोत्कच को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह बाण घोर यमदंड के समान था। पृथ्वी पते वह सुंदर पंखों वाला महाबाण उस राक्षस का हृदय विदीर्ण करके शीघ्र ही पृथ्वी में समा गया। राजेंद्र, घटोत्कच को मरकर गिरा हुआ जान महारथी धृष्टद्युम्न ने अपने उत्तम रथ को अश्वत्थामा के पास से हटा लिया। नरेश्वर, फिर तो युधिष्ठिर की सेना के सभी नरेश युद्ध से विमुख हो गए। उस सेना को परास्त करके वीर द्रोणपुत्र रणभूमि में गर्जना करने लगा। भारत उस समय संपूर्ण प्राणियों में अश्वत्थामा का बड़ा समादर हुआ। आपके पुत्रों ने भी उसका बड़ा सम्मान किया। तदनंतर सैकड़ों बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मरकर गिरे और मृत्यु को प्राप्त हुए निशाचरों की लाशों से पटी हुई चारों ओर की भूमि पर्वत शिखरों से आच्छादित हुई सी अत्यंत भयंकर और दुर्गम प्रतीत होने लगी। उस समय वहां गिद्धों, गंधर्वों, पिशाचों, नागों, सुपर्णों, पितरों, पक्षियों, राक्षसों, भूतों, अप्सराओं तथा देवताओं ने भी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार हमारा 156वां अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पर जो ऊपर एक नापने का आया था, क्या उसका नल्व था, भूमि नापने का एक नाप जो 400 हाथ का होता है। अब कक्षा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि अगला अध्याय भी मुझे लग रहा है कि लंबा ही होगा। तो फिर हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे सोमदत्त की मूर्छा, भीम के द्वारा